स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा जैनी। महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन के बाद से उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। बीएमसी में लगातार भ्रष्टाचार के आरोप बीजेपी नेताओं की ओर से लगाए जा रहे हैं। हाल ही में बीजेपी नेता किरीट सोमैया की ओर से ये बड़ा दावा किया गया कि दरअसल संजय राउत के करीबी सुजीत पाटकर ने कोविड महामारी के दौरान 100 करोड़ रुपए का कोविड घोटाला किया है, जिसके बाद बता दें महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र विधानसभा में बेहद महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बीएमसी पर लगे भ्रष्टाचार के तमाम आरोपों के बाद अब सीएजी का ऑडिट कराया जाएगा। कुछ बीएमसी कर्मचारी अपनी कंपनियां शुरू कर रहे हैं और काम कर रहे हैं, इसकी जांच की जाएगी और बीएमसी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों के लिए विशेष सीएजी ऑडिट किया जाएगा। ये जानकारी देवेंद्र फडणवीस की ओर से दी गई है। तो साफ तौर पर यह कहा गया है कि बीएमसी जहां पिछले लगभग 25 सालों से सत्ता में शिवसेना यानी उद्धव सेना है और लगातार उस बीएमसी में भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। तमाम ऐसे नेता हैं जिनका नाम साफ नहीं आया है और इन तमाम आरोपों के बाद ही अब महाराष्ट्र की सत्ता पर काबिज हो चुके सिंधे और साथ ही बीजेपी गठबंधन की सरकार में जो डिप्टी सीएम है देवेंद्र फडणवीस, उनकी तरफ से महाराष्ट्र विधानसभा में ये बेहद महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है, जिसमें देवेंद्र फडणवीस ने ये विधानसभा में जानकारी देते हुए देवेंद्र फडणवीस ने ये बताया है कि दरअसल सीएजी बीएमसी के सभी कामों की विशेष ऑडिट करेगा और राज्य विधानमंडल के निचले सदन में एक चर्चा पर जवाब देते हुए देवेंद्र फडणवीस की ओर से ये कहा गया है। उन्होंने कहा कि राज्य का शहरी विकास विभाग इन आरोपों की अलग अलग समयबद्ध जांच करेगा कि मुंबई में बीएमसी के जो अधिकारी हैं जो फिलहाल सेवा में हैं, उन्होंने अपनी अपनी कंपनी शुरू की और कार्य के लिए कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया। इतना ही नहीं, आपको ये बताते हैं कि बीजेपी नेता किरीट सोमैया की ओर से हाल ही में जंबो कोविड सेंटर के नाम पर 100 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया गया था और तभी से बीएमसी में हुए कामों की जांच की मांग लगातार की जा रही है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया भी ये लगातार मांग कर रहे हैं कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए, केंद्रीय जांच एजेंसी इस पूरे मामले की जांच करे, ये उनकी तरफ से मांग की गई है। लेकिन फिलहाल महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने ये महत्वपूर्ण जानकारी दी है, जिसमें कहा है कि दरअसल ये जरूरी है जानना कि बीएमसी में जो सेवा में अधिकारी लगे हुए हैं वो दरअसल किस तरह से अपनी कंपनियां शुरू कर रहे हैं और काम कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर रहे हैं। इन तमाम चीजों की जांच होगी। फडणवीस ने यह भी कहा कि कैग सड़कों की गुणवत्ता, कोविड-19 केंद्र स्थापित करने में भ्रष्टाचार सहित बीएमसी के कामों का ऑडिट करेगा। साथ ही देवेंद्र फडणवीस की ओर से ये भी कहा गया है कि दरअसल सीएजी सड़कों की गुणवत्ता, कोविड-19 केंद्र स्थापित करने में भ्रष्टाचार सहित बीएमसी के कामों का ऑडिट करेगा। दरअसल बीएमसी पर बीते 2 दशक से उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है उसका ही कब्जा है। इस साल मार्च में बीएमसी के निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल खत्म होने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने इकबाल सिंह चहल को नगर निकाय का प्रशासक नियुक्त किया। बीएमसी के चुनाव जल्द होने वाले हैं और यही वजह है कि महाराष्ट्र में सियासी हलचल भी काफी तेज है। बीएमसी यानी मुंबई महानगर पालिका का ये चुनाव, जो कि आपको बताते हैं किसी विधानसभा चुनाव से कम नहीं है, क्योंकि मुंबई महानगर पालिका एक ऐसा नगर निकाय है जो कि जिसका बजट सबसे ज्यादा है और यही वजह है कि हमेशा से बीएमसी का जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं राजनीति का केंद्र रहा है। बीएमसी का चुनाव अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है और बीजेपी लगातार अब एडी चोटी तक का जोर लगा रही है कि एक बार फिर बीएमसी में वापसी का रास्ता खोजा जाए, किसी भी तरीके से शिवसेना यानी उद्धव सेना को सत्ता से उखाड़ फेंका जाए। अब बीएमसी में ये कोशिश लगातार जारी है। फडणवीस ने यह भी कहा है कि जांच जो है वो समयबद्ध तरीके से होनी चाहिए। हमारा जोर मुंबई की सड़कों की गुणवत्ता बेहतर बनाने पर होना चाहिए। अगले 3 साल में शहर की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का हमारा लक्ष्य है, ये भी उनकी तरफ से कहा गया है। शहर की सभी कंक्रीट की सड़कें नाली की सुविधा से युक्त होंगी। फडणवीस ने कहा है कि नगर निकाय के पास अपने चौल और जर्जर इमारतों से
फिर से विकास के लिए संसाधन है। उन्होंने सदन को बताया कि धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहित करने के वास्ते राज्य सरकार ने रेलवे को 800 करोड़ रुपए का भुगतान भी किया है। ये जानकारी भी उन्होंने महाराष्ट्र विधानसभा में दी है। लेकिन जो महत्वपूर्ण जानकारी देवेंद्र फडणवीस की ओर से साझा की गई है वो यही है कि महाराष्ट्र में बीएमसी जहां उद्धव ठाकरे का कब्जा है, यानी उद्धव ठाकरे ने जो शिवसेना है उसका कब्जा है, दरअसल वहां अब जांच होगी। जो सीएजी है वो दरअसल अब बीएमसी के तमाम कामों की समीक्षा करेगा कि आखिर ये जो तमाम घोटाले के आरोप लगाए जा रहे हैं इनमें क्या सच्चाई है, क्या ये घोटाला हुआ है या नहीं हुआ है। जो आरोप लगातार लगाए जा रहे हैं किरीट सोमैया की ओर से बेहद गंभीर आरोप, इसके अलावा आशीष शेलार जो कि बीजेपी के अध्यक्ष हैं मुंबई के, वो दरअसल आरोप लगा चुके हैं कि दरअसल घोटाला लगातार बीएमसी में हो रहा है। इतना ही नहीं, बीएमसी चुनावों के मद्देनजर अब तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं, जहां एक तरफ लगातार जो उद्धव सेना है वो कोशिश कर रही है कि एक बार फिर सत्ता में वापसी जो है बीएमसी में की जाए, वहीं बीजेपी उखाड़ फेंकने की तैयारी उद्धव सेना को कर रही है। ये तमाम चीजें हैं, ये तमाम सियासी हलचल हैं जो फिलहाल महाराष्ट्र में काफी तेज हैं। लेकिन तो डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की इस घोषणा के बाद कि बीएमसी में भ्रष्टाचार की जो आरोप लगे हैं उसकी अब जांच कराई जाएगी। इतना ही नहीं, आदित्य ठाकरे ने हमला बोला है और ये कहा है कि बीएमसी की जांच हो जाने तो हमने जो क्या काम किया है सामने आ जाएगा, हमारी सिर्फ मार्केटिंग में कमी रह गई और इस जांच के बाद वो भी सामने आ जाएगा। ये बड़ा बयान उनकी तरफ से दिया गया है, यानी हम बीएमसी जांच के लिए तैयार हैं, ये साफ तौर पर आदित्य ठाकरे की ओर से कहा गया है। आदित्य ठाकरे जो कि उद्धव सरकार में पर्यावरण मंत्री रह चुके हैं, उद्धव ठाकरे के बेटे हैं, लगातार चुनावी कैंपेन वो महाराष्ट्र में कर रहे हैं, तमाम अलग अलग इलाकों में वो पहुंच रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। इस दौरान वो सिंधे सरकार पर भी काफी हमलावर नजर आ रहे हैं। लेकिन चूंकि बीएमसी जांच की बात देवेंद्र फडणवीस की ओर से कही गई है और उसके बाद अब आदित्य ठाकरे का बयान सामने आया है जिसमें ये कहा गया है कि बीएमसी की जांच हो जाने दो, जो हमने काम किया है वो सामने आएगा, सिर्फ हमारी मार्केटिंग में कमी रह गई, ये उनकी तरफ से कहा गया है। तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र में अब बीएमसी का चुनाव होना है और उस चुनाव से पहले इस तरह से सियासत शुरू हो गई है, जहां देवेंद्र फडणवीस जो कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री है, उन्होंने दरअसल सीएजी ऑडिट कराने का आदेश दे दिया है। अब बीएमसी में घोटाले के जो आरोप लगे हैं उसकी जांच होगी और देखना होगा कि आखिर क्या कुछ निकलकर सामने आता है। शिवसेना ने जो 25 सालों से बीएमसी में है, उन्होंने आखिर बीएमसी में क्या घोटाले किए हैं, क्या काम किया है, इसका ऑडिट होगा और जाहिर तौर पर रिपोर्ट सामने आएगी। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।